झाबुआ जिले के मेघनगर ब्लॉक स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रिंसिपल के तानाशाही रवैये से तंग आकर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करती हैं और साथ ही सरकारी सामग्री भी छात्रों तक सही से नहीं पहुंचती। विरोध की सूचना पर भाजपा अज्जा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह बाबर भी छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। देर शाम अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ। वहीं सहायक आयुक्त सुप्रिया बिसेन ने जांच कर कार्यवाही का भरोसा दिया है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए झाबुआ से सुनील डाबी की रिपोर्ट। सर ऐसा बोला कि मैम ने कि आदिवासी समाज पर कुछ गलत बातें बोली उनको पूरे अटूर लगाओ कि आदिवासी के बच्चे कभी नहीं सोचेंगे डोरे डांडे बचतपुर कभी तोड़ पूरा कभी सुधरेंगे नहीं आदिवासी रहोगे जंगली जानवर कुत्ते और सर उसके बाद पिछले साल तो सर बुक्स भी नहीं आई हमारी जो कॉपीज थी। कॉपीज टेक्स्ट बुक का उनसे पूछा मैम से कि मैम कॉपीज का क्या है, बोलते कि नेक्स्ट की गाइडलाइंस में नहीं है कि आपकी कॉपीज वगैरह है, ये तो घर से खरीद के देंगे। और उसके बाद सर हमारी कॉमर्स स्ट्रीम क्या है सर, कॉमर्स स्ट्रीम तो हमारी नहीं है सर, उसकी बुक्स भी नहीं आई सर, ना तो 11th की आई है ना 12th की आई सर। 12th का भी कितना सेशन लिया हमारा हो गया कि अभी सिलेबस भी हमारा चल रहा है, लेकिन है ना मैम ने है ना हमको उनकी पर्सनल्स लाके उन्होंने लाके दी कि है ना ये रही इससे आप पढ़िए जब तक आएगी स्कूल। सर अभी तक आई नहीं है, कभी ना जो हमारे कॉमर्स वाले हैं उन्होंने हमें लाके दी है। और सर अभी सामान देखिए सर, आप ये जो सामान है जो हमको मिला है सर, ये बताइए आप ये तो छोटे छोटे सामान दे रखे इतना अब सर ये भी बोला है 1.5 महीने का है, लेकिन सर है ना जो आप सर देखिए आप मुझे 3 महीने का सर 3 महीने का देखिए सर, आप ये बताइए आप चला देंगे इससे 3 महीने। सर हम प्रिंसिपल मैम के पास जा नहीं सकते, अगर हम उनको जाने उनके पास जाने बोलते हैं तो बोलते हैं कि वो टीचर्स को बोलते हैं कि टीचर्स आप लोग वो करो, टीचर्स के ऊपर वो कर देते हैं। हम आपको बताएं हम प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो हम उनको डायरेक्ट हमारे टीचर्स को बोलते हैं कि है ना टीचर्स ने भेज रहे बच्चे को, इसलिए वो डायरेक्ट टीचर्स पर ब्लेम करते हैं। हॉस्टल में यह समझ है कि हमको पिछले साल तो कुछ नहीं मिला, ये सामान मिला ये नहीं, और इस साल भी जो मिला वो सब घटिया मिला, और वो भी आधा सामान मिला और आधा नहीं मिला। या तो वो डॉक्यूमेंट में तो वो निकालती नहीं है, क्योंकि वो वैसी बात है डॉक्यूमेंट निकालेगी तो हम जवाब दे देंगे, वो उनके अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है। और बिल पर साइन करवाने की जब हम क्लास ले रहे होते हैं तब वो बीच क्लास के बीच में बुलाती है हमें, और अगर ना जाए तो फिर डांट पड़ती है। बिल्कुल पूछा कि पिछले साल तो सामान आया ही नहीं है, रिसीविंग पता नहीं कहाँ से ले लेते हैं। ठीक है अभी साइन कर दो, आप यहाँ कर दो, आप यहाँ कर दो, अगर कोई ऑब्जेक्शन उठे तो फिर मतलब जो ऑब्जेक्शन उठाएगा वो मरेगा। आपकी APR खराब कर दूंगी मैं, रिपोर्ट मुझे ही लिखनी है, ठीक है AC के ऊपर अधिकारियों को लिख के दे दूंगी, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। तो किसी भी तरीके से अगर दिया तो वो आराम से बोलेगी, आराम से अगर काम हो गया तो ठीक है, वरना फिर धमकी पर है। ऐसी सूचना मिली कि बच्चे थोड़े से असंतुष्ट हैं इन व्यवस्थाओं से। उसी संबंध में आपको मैं और साथ में भी और नोटिस करूँगा। तो अब बच्चों के बयान टीचर्स को मेरे द्वारा कई बार बिल रोके जा चुके हैं, लेकिन इन दबाव में साइन करवा लेती है, ना मुझे सामान चेक करने देती है, बोलती है भौतिक सत्यापन। क्यों बिल्स में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनमें इनके साइन ले लिया जाता है कि इन्होंने सब कुछ कर लिया है, आपको कोई जरूरत नहीं है सामान चेक करने कुछ करने का, बिल निकालो। मतलब आ गया तो मैडम ने फिर बोला कि आपका काम सामान चेक करने का नहीं है, आप मेरी अनुमति के बिना कहीं पे नहीं जा सकते, आपका काम बिल लगाने का, सिर्फ बिल लगाओ। जब से विद्यालय लगा मेरा यहाँ आना नहीं हुआ, आज जब सारी शिकायतें मुझे अवगत हुई है, मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ इतना भ्रष्टाचार है यहाँ पर। बच्चों को जो सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए वो सामग्री नहीं है। आज मैडम किसी सप्लायर से मिलकर इतना भ्रष्टाचार कर चुकी हैं। आप ग्रीजर की बात करो, मैं कोलगेट की बात कर रहा हूँ। जो कोलगेट 10 रुपये का वो 20 रुपये चढ़ाए जा रहे हैं।